अब बात करते हैं वापस वही पावर एंड कंट्रोल में योग। देखो आप हमेशा ध्यान रखें, मैं लाइफ स्टाइल के बारे में बताऊंगा, हैबिट्स के बारे में बताऊंगा, ठीक है। लाइफ स्टाइल, हैबिट्स, ठीक है। आप एक और चीज़ ध्यान रखें, अमीर भी जो होते हैं, आपके देखा होगा जो रिच होते हैं, जो अमीर होते हैं, जो अमीर बने रहते हैं, मैं कहना चाहता हूँ जो अमीर है, जिनके बच्चे उड़ा रहे हैं, वो नहीं, वो तो गरीब मानसिकता हो गया, ठीक है। तो मैं और चीज़ें बताऊंगा कि कला विधि से शरीर बनता है, ये वो बनता है, जो मैंने पहले लिख रखा है। ये सिद्धांत स्वयं ने लिख रखे, ये मैंने नहीं लिख रखे, अहम, ये सिद्धांत स्वयं ने लिख रखे। स्वयं का तात्पर्य ये है, ये सिद्धांत उस व्यक्ति ने लिख रखे केवल कॉपियों में, कि कला विधि निर्माण द्वारा सबका निर्माण होता है, ठीक है। कला विधि द्वारा सबका निर्माण होता है और सबसे प्रत्येक चीज़ ऊर्जा शक्ति उत्पन्न होती है। शक्ति जो होती है सबसे उत्पन्न होती है, ठीक है। अगर बल सबको ही कहते हैं, बलवान सबसे बड़ा बलवान कोई नहीं है, ठीक है। शरीर से बड़ा बलवान ही कोई नहीं, शरीर के पर्सपेक्टिव में, ठीक है। हर एक चीज़, क्योंकि सब द्वारा शक्ति का उत्पन्न होता है, बल से शक्ति उत्पन्न होती है, ठीक है। एकीकृत जब चीज़ें बल छोटे छोटे बल आपस में मिलेंगे तो शक्ति का प्रावधान करते हैं। प्रकृति भी ऐसी है। वायु क्यों बलवान कही जाती है? क्योंकि उसका हर एक कण अपना भार रखता है। प्रत्येक कण जब अपना भार रखता है तो वो भार जब किसी पे और पे भार डालता है तो एक नहीं डालता, अनगिनत डालते, इसलिए वायु को बलवान कहा जाता है। कि पवन जो है बहुत बलवान होता है, पवन पे इतनी शक्ति होती है किसी भी चीज़ को हिला सकता है, डगमगा सकता है। पर पवन, वायु ऊष्मा के सामने मंदी पड़ जाती है, क्योंकि ऊष्मा कहती है बल तो है तुम पे, बुद्धि नहीं है, बलवान तो हो पर तेज नहीं है यहाँ। इसलिए जहाँ मैं जाट और गुर्जर की बात करता हूँ तो जाट गुर्जर से तात्पर्य मेरा ये है, जो लोग अपने आप को चौधरी, सम्मान, इज्जत और बलवान दिखाते हैं। अर्थात बलवान से अर्थ ये मेरा ये है कि बल का केवल मतलब नहीं, मेरा कहने का ये है जो बड़े बड़े शरीर वाले होते हैं, जैसे कि दूध, घी, है ना, और क्या बोलते हैं मांस वगैरह खाने, और फिर क्या बोलते हैं इसमें मोमडन्स में भी चौधरी आ जाते हैं, जाट गुर्जर आ जाते हैं, हिंदुओं में भी जाट गुर्जर आते हैं, प्रत्येक स्टेट में जाट गुर्जर आते थे, जिम वाले भी जाट गुर्जर खिलाने लगते थे। अर्थात जाट गुर्जर कोई कास्ट नहीं है, मैं बन जाऊँ जाट गुर्जर, मैं अपना शरीर बलवान कर लूँ, उनकी तरह हरकतें करने लग जाऊँ, उनकी तरह खेत जोतने लग जाऊँ, ट्रैक्टर चलाने लग जाऊँ, मैं जाट गुर्जर बन जाऊँगा, मेरी आने वाली 4 पीढ़ी चौधरी से कहलाएगी। तो ये तो कहने वाली बात है। असली जाट, असली गुर्जर आप ही की छाती में, आप ही के सामने फाड़ दूँगा, आपसे बेहतर बन के दिखा दूँगा। मैंने कही ना, ओरिजिनल कुछ नहीं है। अगर कोई ओरिजिनल मैं सोचता हूँ मैं असली हूँ, तो असली तुम भी नहीं हो, तुम भी किसी ब्राह्मण की औलाद से बनते हो, ठीक है, किसी बुद्धिमान की। अब परशुराम जो है, क्या परशुराम अपने आप को यूँ कहेगा कि मैं क्षत्रिय हूँ? ब्राह्मण की औलाद थे, पर कर्म कैसे थे क्षत्रिय के, कि छीना फाड़ ना जानते थे परशु से। ब्राह्मण की औलाद समझ के अगर परशुराम को ब्राह्मण समझो तो ब्राह्मण, वो ब्राह्मण वैसे ब्राह्मण थे, अर्थात वो भी मैं ही था, जो छाती में परशु बाढ़ने के बाद बात करते थे कि हाँ मैं ब्राह्मण हूँ, ठीक है, हाँ मैं ब्राह्मण हूँ। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, अगर जाट गुर्जर अपने मन में मानसिकता ये मान के चलते हो कि हम ओरिजिनल हैं, तो ओरिजिनल तो कुछ नहीं है, हर चीज़ ओरिजिनल ही है। सत्य कभी एक चीज़ से निकल आती है। मैंने कहा ही नहीं, मैं अपने मास्टर्स का, अपने गुरुओं का, जिनसे मैं कुछ पढ़ता हूँ, अब उनको नहीं पता मैं उनका शिष्य हूँ, मैं एकलव्य की तरह ही हूँ, मानता हूँ, उनसे कुछ चीज़ ग्रहण करी, उनको नहीं पता क्या ग्रहण करी, मैंने ग्रहण करी, उनको गुरु मान लिया, गुरु माना जाता है। प्रत्येक गुरु की मैं छाप रखता हूँ अपने अंदर, हर एक गुरु से कुछ सीखता हूँ, हर एक गुरु से सीखता हूँ, पर जब मैं अनगिनत गुरु से सीख लेता हूँ तो मैं गुरु से बेहतर बन जाता हूँ, अर्थात मैं खुद एक गुरु बन जाता हूँ। अर्थात कहने का तात्पर्य है, मैं किसी व्यक्ति का आइडिया चुराता हूँ, फिर दूसरे व्यक्ति का आइडिया चुराता हूँ, किसी और व्यक्ति का आइडिया चुराता हूँ, उसको अपने अनुसरण बना लेता हूँ। अब वो आइडिया उनका नहीं कहलाएगा, वो मेरा ही कहलाएगा, क्योंकि सहयोग और संसाधन तो प्रत्येक चीज़ है। अगर आप यूँ कहो कि मैं बलवान हूँ, तो फिर मैं आपकी जगह यूँ कहना चाहूँ कि अगर ओरिजिनल आइडिया चुराकर अगर हर व्यक्ति वास्तविक में चोरी कहलाएगा, ओरिजिनल से अलग ही कहलाएगा, तो मैं भी आपको यूँ कहूँगा कि आप मुर्गे, वो आप क्या बोलते हैं, मुर्गे से बनते हो, मुर्गे की परवरी सो आप, क्योंकि मुर्गा खाकर ही तो आप बलवान बने हो, चिकन खाकर ही तो आप बलवान बने हो। मैं कहूँगा आप चिकन की औलाद हो, आप चिकन से बने हो,
अब चिकन ने आप पे मेहरबानी करी, तब आप आके मेरे को बोल रहे हो चिकन की चीज़ें चुरा के, मुर्गे की चीज़ें चुरा कर आप क्या बोलते हैं अपने आप को बलवान दिखा रहे हो। क्या आप कहोगे नहीं मैंने तो इसके लिए कसरत करी है, मेहनत करी है। तो कहने को तो योग से ही हो, तात्पर्य तो साफ साफ यही है, सब तो योग ही, कि केवल भोजन नहीं था, कसरत सब चीज़ें महत्व थी। अगर केवल भोजन होता तो जो मोटे लोग थे वो भी अब बलवान कहलाते, जो आलसी लोग हैं वो भी बलवान कहलाते। नहीं, प्रति एक चीज़ योग कहलाती है, सम्मिलित चीज़ें योग कहलाती है। कि योग द्वारा व्यक्ति का बल प्राप्त होता है, योग द्वारा शरीर का भी निर्माण होता है, योग द्वारा हर चीज़ प्रकट करी जा सकती है योग प्राप्ति द्वारा। योग में केवल एक नहीं था कि आपने केवल भोजन खाया, प्रोटीन खाया है, माल खाया। योग में संतुलन भी था। तो योग में क्या बोलते, कसरत भी थी, खालीपन भी था, त्याग भी था चीज़ों का। योग में क्या बोलते, प्रत्येक पल अपने आप को बदलना भी था। योग में मन भी था, योग में चेतना भी थी, योग में हर एक चीज़ थी। क्योंकि योग खुद में अकेला है नहीं। योग का मतलब क्या है, चीज़ में पूर्ण होना, पर समस्त चीज़ों में पूर्ण होना नहीं है योग। ठीक है, कि पूर्ण नियंत्रण नहीं कभी पा सकते, योग पूर्णता कभी पा ही नहीं सकते, क्योंकि योग अपने आप में पूर्ण है। जो अपने आप में पूर्ण है उसको पूर्णता क्या ही पाओगे। ठीक है, तो ऐसे ही एक अधिकांश व्यक्ति में सोचता है ताकत या शक्ति, और शक्ति पे नियंत्रण ही जीवन में। बड़े बड़े बलवान देखे हैं, बड़े बड़े बलवान, तो हम मानव हो, हम मानव ना। तो हम एक जीवन जानो कि वर्तमान है, अनंत जीवनों को जानता हूँ मैं, अनंत जीवनों को। प्रारंभिक भी हो, मध्यस्थ भी हो, अंत भी मैं ही। मेरी दृष्टि के भीतर कुछ नहीं पनप सकता। दृष्टि अगर पड़े हो जाए तो कुछ नहीं पनप सकता। घोर अंधेरा है, और अंधेरे में कुछ नहीं है, मतलब मैं ही हूँ। मेरे अलावा कोई ज्ञात भी नहीं कर सकता क्या चीज़ क्या है। तो इसलिए तो जाट गुजर के का अर्थ ये होता है, मेरा कहने का तात्पर्य है, जो अपने आप को बलवान दिखाते, जो अपने आप को सम्मानीय दिखाते, जो अपने आप को अपनी प्रभाविकताओं में दिखाते हैं मूल्यता से। तो मैं इनको क्यों कहता हूँ, क्योंकि आप हमेशा ध्यान रखें, मैं स्वयं की दृष्टि से भी देखता हूँ, स्वयं की दृष्टि से देखता हूँ, विधाता की दृष्टि से देखता हूँ। जब कोई व्यक्ति बात नहीं सुन रहा होता, रिसेसिव ट्रेट दिखा रहे होते हैं, तो हम कहते हैं दुनिया अच्छी नहीं है। और स्वयं की नज़र से जब किसी के संग रिसेसिव ट्रेट हो रही होती है, तो मैं कहता हूँ वो व्यक्ति ही गलत था, क्योंकि उसे वहाँ पे जब साहस दिखाना था, उसे बोलना था, तो वो बोला क्यों नहीं बोला। तो स्वयं की नज़र से तो मैं अपने दोस्त देख पा रहा हूँ, स्वयं की नज़र से मैं सामने वाले के दोस्त नहीं देख पा रहा कि उसमें क्या कमी थी। मैं बस उसकी गलतियाँ देख रहा हूँ कि वो गलती के लायक है, इसलिए दंडनीय है। मैं एक चोर की परिस्थिति नहीं देख रहा, स्वयं की नज़र में देख लूँगा कि भाई ज़िंदगी बड़ी बुरी है। अगर ज़िंदगी में किसी से छीना ना जाए तो भोजन भी प्राप्त नहीं कर सकता। पर अगर मैं समाज की नज़र से दूसरे की नज़र से देखूँ, तो मैं कहूँगा चोर व्यक्ति गलत है, वो दूसरे के व्यक्ति का दुख नहीं देख रहा जिसका सामान चोरी हो रहा है। अगर खुद की परिस्थिति से देखूँगा तो अलग परसेप्शन होगा, स्वयं की नज़र से देखूँगा अलग परसेप्शन होगा, और विधाता की नज़र से देखूँगा तो ये आपके कर्म बनते हैं, सब कुछ जो आप करते हो। ठीक है, कि वोचर किसी भी चीज़ से प्रभावित नहीं होता, जो चीज़ जो है वो इसलिए है क्योंकि वो होती है। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, एक चीज़ ध्यान रखो, ये तो हो गया योग। ठीक है, और क्या बोलते हैं कि जाट गुजर से मेरा तात्पर्य होता है बलवान व्यक्ति जो अपने बल का प्रदर्शन करता है। ठीक है, तो मैं एक जगह बुराई भी कर रहा हूँ तो एक जगह बड़ाई भी कर रहा हूँ। बड़ाई मतलब वो औरों से अपना ताकतवर है, औरों से शक्तिशाली है, निडर है, साहसी है, आकर्षित है। तो एक जगह मैं बुराई भी कर रहा हूँ कि बिन बुद्धि का जीव चल रहा है, और ये हकीकत है, इसे मानो या ना मानो, बिन बुद्धि का जीव कहलाएगा ही कहलाएगा, क्योंकि प्रभाविकता है बड़ी जटिल होती है। इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। मैं अपनी जात को ही बड़ा गंदा कहता हूँ, इसलिए मैं अपना नाम रामाकृष्ण कहता हूँ। क्यों कहता हूँ? क्योंकि जब मैं अपना नाम केवल लव कहता हूँ तो मेरा सरनेम पूछ लिया जाएगा कि मेरे पीछे क्या रहता है। पर जब मैं रामाकृष्ण बोलूँगा तो हर व्यक्ति को साफ साफ समझ में आ जाएगा मेरा नाम ही रामाकृष्ण है। इसके पीछे पूर्ण से पूछने से पहले मेरा पूर्ण नाम पुकारते ही मेरे को समझ लेगा कि मैं रामाकृष्ण
ठीक है। रामा कृष्ण क्यों? क्योंकि मुझे रामानुजन के नाम से जाना जाता था। और कृष्ण क्यों? क्योंकि मैं रंग का काला हूँ और हकीकत हूँ, ठीक है। मैं एक काला अंधेरा हूँ, तो इस ये नाम मैंने अपना इसलिए रखा था। ऐसी मिस्टर हैज मैंने अपना नाम इसलिए रखा था ताकि कोई मेरी जाति ना पूछे। मुझे आई हेट जाति, आई हेट एवरी टाइप ऑफ ह्यूमैनिटीज़। मुझे पसंद नहीं है ये, और ना ही पसंद होगा। मुझे किसी जाति से पसंद नहीं है। मैं मानव नहीं हूँ केवल जो मुझे किसी जाति से पुकारा जाएगा। मैं जीवन में एक क्षत्रिय भी हूँ, मैं ब्राह्मण भी हूँ, मैं एक बनिया की औलाद भी हूँ, बनिया भी हूँ, मैं शूद्र भी हूँ, मैं शूद्र भी हूँ, मैं बनिया भी हूँ, मैं ब्राह्मण भी हूँ, क्षत्रिय भी हूँ। मैं चौरूप रखता हूँ। शूद्र ऐसे सेवा पात्र को मैं हर पल रहता हूँ। हर पल मैं चीज़ों को बेहतर से करने के लिए, हर चीज़ को दूसरों के लिए करने को रहता हूँ। क्षत्रिय ऐसे हो जब कोई मेरे संग वो कर रहा होता है गलत, तो मैं उसकी छाती फाड़ना भी जानता हूँ। बेशक वो ओरिजिनल क्षत्रिय क्यों ना हो, मुझसे बड़ा क्षत्रिय नहीं होगा। ब्राह्मण ऐसे हूँ जब कोई व्यक्ति ब्राह्मणी में होकर अपना घमंड कर रहा है, तो उसके घमंड को, उसके अहंकार को तोड़ना भी मैं जानता हूँ। बौद्धिक व्यक्तियों के ज्ञान देकर, उसको ही उसके ज्ञान में फंसाकर, उसी को उसके विधाताओं के तथ्यों को ज्ञात कराकर, उसी को वहीं पे चकनाचूर करके, उसकी पूरी बुद्धि को नष्ट करा के, उसके अंत सबको समाप्त करके, समतल करके, उसे एक मूर्ख की बाटी भी मैं दर्शाना चाहता हूँ एक प्रजा के बीच में, क्योंकि मेरे पास समय है। एक बनिया व्यापार करता है तो उस व्यापारिकता से भी मैं पढ़ी हूँ। जीवन में जब मैं व्यापार करता हूँ तो मैं छल करने में ऐसे छल कर देता हूँ कि सामने वाला गिन नहीं पाता, गिनतियाँ भूल जाता अपनी, ठीक है। तो मैं चारों रूप करता हूँ, परिस्थिति के अनुसार चारों का करता हूँ। मैं एक बनिया भी हूँ, मैं एक ब्राह्मण भी हूँ, मैं एक क्षत्रिय भी हूँ, तो मैं एक शूद्र भी हूँ, ठीक है। मैं रिसेसिव कैटेगरी भी रखता हूँ, डोमिनेंट कैटेगरी भी रखता हूँ, तो चालाकी भी रखता हूँ, छल भी रखता हूँ। प्रत्येक चीज़ में पूर्ण हूँ, योग्य व्यक्ति हूँ, ठीक है। तो आदतों के बारे में बात करूँगा, लाइफ स्टाइल के बारे में। अब अमीरों में देखो, अमीर अपने बच्चों को, जो अमीर होते हैं, ठीक है, जो अमीर होते हैं वो अपने बच्चों को कहते हैं, उन्हें कला ही सिखाते हैं, कला। तो यहाँ पे मैं दो चीज़ों की और बात करूँगा। कला विधि से सब निर्माण हुआ है, तो विधि को कहते हैं फॉर्मूला, ठीक है, विधि को कहते हैं फॉर्मूला। कलाएँ सब में पा जाएगी, कला स्किल्स सब में पा जाएगी, हुनर सब में पा जाएगा, पर विधि कुछ ही पनपती है, रेसिपी फॉर्मूला कुछ ही पनपता है। इंजीनियरिंग करनी सबको आती है, कार बनानी सबको आती है, पेप्सी बनानी सबको आती है, मतलब कि कोल्ड ड्रिंक बनानी सबको आती है, पर क्या कोको कोला जैसी रेसिपी या कोको कोला का फॉर्मूला पता है किसी को? क्या A1 कार का फॉर्मूला पता है किसी को? जो ये फॉर्मूला A1 है, फॉर्मूला ना है, क्या उनके फॉर्मूले पता है किसी को? फॉर्मूले मैथ रखते हैं, हमेशा ध्यान रखो। ज्ञान वो रंग है, कला वो रंग है जो चीज़ों को बना सकती है, निर्माण कर सकती है, पर ढांचा तो बिना फॉर्मूले के कैसे पता चलेगा? बिना रेसिपी के सब्जी कैसे बनेगी बेहतर? जो चाहिए फॉर्मूला, विधि, कलाएँ तो सब में है, समस्त मानवों में कला है, पर विधि विधाता ज्ञात कराता है, ये ध्यान रखो। विधि एक कार्य, और जो विधियों को जानते थे, और विधि का सीधा शब्द है। अगर मेरे फॉर्मूले को तुमने बता दिया, फॉर्मूला क्या, जो रहस्य है, फॉर्मूला क्या है, रहस्य है, और स्किल, हुनर, टैलेंट धरे के धरे रह जाएंगे। अगर आपके पास फॉर्मूला है और अगर आपने फॉर्मूले को 10 जनों को बता दिया तो आप भूल जाओ, क्योंकि हुनर सब में है। आपका फॉर्मूला चुरा कर वो किसी भी शरीर, किसी भी बॉडी, किसी भी स्ट्रक्चर, किसी भी चीज़ को निर्माण कर सकते हैं, और फिर आप मई के महीने जाओगे, आपको मेरी चीज़ चुरा है। क्यों बताया फॉर्मूला? फॉर्मूला मत बताओ। देखो, कला है सबको बता दो, हुनर सबको सिखा दो, पर रियल फॉर्मूला जो है वो मत बताओ। तो मैंने कहा पूरी बॉडी कर, वो बॉडी का एक कंपनी को कह लो बॉडी, बॉडी मतलब स्टेट, अवस्था, अवस्था कह लो कि बिन और विधि तो योग द्वारा प्राप्त होती है जब आप खाली होगे। यही तो कह रहा। शरीर क्यों, शरीर क्यों, शरीर पहले कहेगा कि तुम भोजन खाओ, तुम्हें अंडा मिल रहा है अंडा खाओ, तुम्हें चिकन मिल रहा है चिकन खाओ, तुम्हें क्या बोलते हैं वो सब्जियां मिल गई वो खाओ। पहले जो खाना है वो खाओ, जो आसपास है, जो अभी है उनको खाओ,
बढ़ के खाओ, शरीर में जोड़ो, अपने आप को मोटा कर लो। मोटे का मतलब ये है पूर्ण रूप से मोटा नहीं करना, इतना कर लेना है कि शरीर में आपूर्ति हो जाए थोड़ी सी, मतलब कि पूर्ति थोड़ी सी पूर्ण हो जाए, ठीक है, इतना हो जाए कि शरीर कुपोषण की हालत में ना हो, नॉर्मल हो जाए। अब जब हो गया, अब शरीर कह रहा है इसको पचाओ, योग में लाओ, अर्थात इसको खाली करो। अब इसको शरीर से जो माल है उसे एब्जॉर्ब करो, जो नहीं है उसे निकालो। अब जब ये निकाल दिया, अब स्ट्रक्चर बनेगा। अब बॉडी कहेगी मुझ पे ये स्रोत है, ये नहीं है, ठीक है, ये नहीं है, अब इसकी ढूंढो, इसको खोजो, इसको प्राप्त करो। और बॉडी कहेगी कैल्शियम, दूध पिया तुमने, तो दूध पिया तुमने, तो शरीर ने कुछ हद तक ही दूध को पचाया, बाकी दूध निकाल दिया, मूत्र वगैरह इन चीज़ों में निकाल दिया। अब जो दूध था, जो शरीर के अंदर दूध था, कह रहे इतना कैल्शियम है, डिपॉजिट करो हड्डियों में। 1 दिन होगा, 2 दिन होगा, 3 दिन होगा, 4 दिन होगा, 5 दिन होगा, 40 दिन तक हो गए। योग 40 दिन में पूर्ण कर देगा आपको, ठीक है। 40 दिन तक आपके, मान के चलो आप 1 लीटर दूध पी लो, कह रहा मास्टर ने समझाया 200 ml दूध पियो, मैं 1 लीटर पीऊँगा डेली, 1 लीटर दूध पियो। शरीर ने कहा बेटा पी कितना भी पी ले, मैं तेरे कब्ज और मूत्र में निकाल दूंगा आगे में, मुझे सिर्फ चाहिए कितना, दिन का 50 ml दूध चाहिए। और बॉडी को बदलने के लिए चाहिए था 2 लीटर दूध। 2 लीटर दूध में जो कैल्शियम है उतना बॉडी को चाहिए था, हड्डी को थोड़ा बढ़ाने के लिए, ठीक है। अब बॉडी के लिए मैं प्रतिदिन 50 ml दूध दूँ, तुम 1 लीटर पियो, डेली पियो 1 लीटर दूध, तुम 1 लीटर डेली दूध पी लो, 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 डेली पीते रहो। बाकी निकालती रहेगी बॉडी, जितना पचाना होगा पचाने के, कितना पचाएगी वो 200 ml पचा लेगी, और बाकी 800 ml निकाल देगी, शरीर से निकाल देगी। बाकी चीज़ों में जो थोड़ा और होगा तो 250 रख लेगी, 300 रख लेगी, बाकी निकालेगी। ये मैं कोई गणना नहीं बता रहा कि 200 ml ही लेगी, वो आपकी बॉडी का बॉडी मास बताएगा, देख के लेना, ठीक है ना। मैंने कोई रिसर्च नहीं कर रखी, मैं केवल एक मुहावरा बता रहा हूँ, उदाहरण बता रहा हूँ, और ये गलत है आकर, ठीक है। इतना ले लिया, सपोज करो 250 ml ले लिया, आपको बॉडी ने रख लिया, यूज़ वो 200 ml ही कर देगी, वो 50 ml की पूर्ति जो उसमें निकले होंगे मिनरल्स जितने होंगे वो रख देगी, और बाकी जो होगी बाकी, क्योंकि केवल कैल्शियम में थोड़ी ना होता है दूध में, मैग्नीशियम वगैरह सब कुछ होते हैं, बाकी जो जगह होंगे वो होगी, बाकी निकाल देगी, जो नहीं काम का होगा वो निकालेगी। डेली वो 50 ml हड्डी के लिए रखती है, डेली 50 ml, 1 दिन 2 दिन 3 दिन। अब 50 ml को डिवाइड कर लो 2 लीटर से, तो 2000 को 50 से डिवाइड करा तो 20 5 4 और 4 और 1 0 हो गया, तो 40 दिन 40 दिन बाद आपको ऐसा लगेगा आपकी हड्डी थोड़ी बढ़ गई। क्यों? ये विधि है। और जो व्यक्ति प्रोटीन लेता है, कहता है मैं कंसनट्रेटेड प्रोटीन ले लूँ, कंसनट्रेटेड मतलब 1 लीटर दूध में जो प्रोटीन मुझे मिलेगा, वे प्रोटीन, वही वे प्रोटीन कंसनट्रेटेड फॉर्म में मैं ले लूँ, तो लो आपकी बॉडी वो 24 ग्राम प्रोटीन लेगी। अब विधि यही कहती है, फॉर्मूला की कलाएँ तो तुमने ले ली लाला, विधि कहती है प्रक्रिया, समय, शरीर उसको फिर डायरेक्ट डिपॉजिट करेगा, वो फिर आकार नहीं बढ़ाएगी, केवल हड्डी नहीं बढ़ाएगी, वो कैल्शियम फिर जो प्रोटीन होगा वो, मान लो कैल्शियम भी तुम डायरेक्ट फॉर्म में ले लोगे तो क्या होगा, बॉडी उसको यूज़ नहीं करेगी, बॉडी उसको डायरेक्ट निकाल देगी। यूज़ रखना होगा रख लेगी। अब जैसे प्रोटीन है, अगर तुम प्रतिदिन दूध पीते हो, मान लो जितना चाहिए प्रोटीन उतना पीते हो, तो 1-2 साल बाद तुम्हारी शरीर उससे ज़्यादा बेहतर हो जाएगा जो व्यक्ति प्रोटीन खा रहा है, वे प्रोटीन खा रहा है। प्रतिदिन 2 गिलास दूध पियो, कसरत करो, प्रतिदिन 2 गिलास दूध पियो, कसरत करो, प्रतिदिन 2 गिलास, ये फॉर्मूला है एक तरीके का, ये विधि है। और कला क्या थी, वो 2 गिलास दूध जो तुम बार बार ले रहे, बार बार कुछ ना कुछ सीख रहे, बार बार कुछ ना कुछ ग्रहण कर रहे। फॉर्मूला क्या था, विधि क्या थी कि तुम बस 2 गिलास ही दूध ले रहे। अब विधि, दूसरी विधि मंत्र होगा, एक व्यक्ति जो कंसनट्रेटेड प्रोटीन ले रहा है वो दूध की जगह वे उसको 24 ग्राम मिल रहा है, और यहाँ लिख लो वो 24 ग्राम का मिल रहा था। 1 लीटर दूध का अगर पीते तब वो 24 ग्राम भी मिलता, वो 1 चम्मच में मिल जाता है, 1 स्कूप में मिल जाता है। अब यहाँ देखो, केवल 2 गिलास कितना होगा, ज़्यादा 2 गिलास होगा आधे लीटर का मतलब ये है कि 10 ग्राम प्रोटीन तुम ले रहे हो, या 8 ग्राम मान लो, 8 ग्राम प्रोटीन तुम डेली ले रहे हो। अब फॉर्मूला देखना, विधि के लिए तुम डेली 8 ग्राम प्रोटीन ले लो, 8 ग्राम प्रोटीन आज ले जा रहे हो, और एक व्यक्ति 24 ग्राम प्रोटीन ले रहा है। 24 ग्राम वाला प्रोटीन लेने वाला मतलब 3 गुना ज़्यादा प्रोटीन ले रहा है तुमसे, ठीक है। विधि यही तो कहती है कि तुम 8 ग्राम प्रोटीन तो ले रहे हो, तुम 8 ग्राम प्रोटीन जब ले रहे हो तो 8 ग्राम को पचा रहे हो, बेहतर रूप से पचा रहे हो, बाकी चीज़ खा लियो, बाकी चीज़ और चीज़ों में भी ध्यान दे लियो,
ठीक है, और चीज़ों में भी ध्यान दीजिए। अब 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, इसको बिल्कुल ऐसा समझो, बीच में सेंटर और साथ में वो पेंडुलम नहीं होता, ऑक्सीलरेटिव, वो नाम क्या उसका, जो एक चैप्टर है क्लास 11 का लास्ट का, ऑक्सीलेटिंग मोशन, ठीक है ना, जिसमें क्या होता है एक पेंडुलम अप एंड डाउन करता है। तो ऐसे समझो कि योग भी ऐसे चल रहा है कि जब तुमने चीज़ कोई ली, ठीक है ना, जब तुमने कोई चीज़ ली तो 8 ग्राम प्रोटीन लिया, 8 ग्राम प्रोटीन जैसे पचा लिया तो बॉडी होगी खाली, अब वो होगी हल्की ढीली, अब वो बाकियों को पचा रही है, मैग्नीशियम में रेस बढ़ा रही है, आयरन को पचाने में रेस पचा रही है, रेस का मतलब है अपनी दर बढ़ा रही है, ठीक है, मैग्नीशियम को। अब तुम्हारी बॉडी जैसे जैसे खाली हो जाएगी और थोड़ा थोड़ा ले जा रहे हो, धीरे धीरे डिपॉजिट होगी, पूरी एक प्रक्रिया है, विधि है, ठीक है, ये विधि। और वहाँ जब 24 ग्राम ले लेते हैं तो बॉडी डायरेक्ट 24 ग्राम के चक्कर में मैग्नीशियम को अच्छे से नहीं पटा रही, मतलब मैग्नीशियम की रेट सिर्फ नॉर्मल ले रही, उसमें कैटलिस्ट नहीं बन रहा, उसमें थोड़ा एक्सपेंड नहीं हो रहा, उसकी रेंज नहीं है पावर, नॉर्मली पचा रही, नॉर्मली पचा रही। अब क्या होगा, जो व्यक्ति 24 ग्राम प्रोटीन ले रहा है वो मान लो 1 साल बाद ऐसी बॉडी बना लेगा, ऐसा अपने आप को हट्टा कर लेगा कि उसकी बॉडी मसल्स अलग ही दिखी, जिसे मैं कहूँगा जाट, जो जाति विचार वाला, ठीक है। पहली बात तो जाट गुजर कि मैं एक चीज़ बता दूँ, वो प्रोटीन लेके काम नहीं करते, उनका डीएनए और उनका वो ऐसे ही होता है, वो कच्ची, वो प्लास्टिक के डब्बे के नहीं होते, वो वाकई क्या बोलते हैं उसी चीज़ के होते हैं। मैं भी जाट गुजरों के बीच में पला हुआ व्यक्ति हूँ, इसलिए मैंने कहा ना, मैं अपनी जाति वालों को बहुत गाली बकता हूँ, मैं अपनी जाति वालों को ही गाली बकता हूँ, औरों की जातियों को तो मेरे को प्रभावित ही नहीं हूँ, मैं किसी चीज़ से रहने वाला नहीं हूँ, ठीक है। मैं ब्राह्मण के बीच में रहता हूँ, मैं जात इनके बीच में रहता हूँ, मैं शूद्र को क्यों नहीं गाली बकता, क्योंकि शूद्रों के बीच में रहता नहीं, ठीक है। मैं शूद्रों के बीच में रहूँगा, शूद्रों को गाली बकूँगा। अब शूद्र में मैं उनको क्या करा, जो चिकन मंडी में चिकन बार बार मुड़ गया ठेले में लेके चले ना, उनको मैं गाली बक रहा, वो क्या थे, वो वही कहा जाति कहते, तो उनको गाली बक रहा मैं, तो मैं अपनी जो मेरे पास है उनको गालियाँ बकता हूँ। मैं जाट गुजरों को सबसे ज़्यादा क्यों गाली बक रहा हूँ, क्योंकि उन्हीं के बीच में पाला फूला व्यक्ति, ठीक। तो वो डब्बे वाले नहीं होते, पहली बात तो उनका दूध घी चिकन वगैरह ये सब खाते हैं, ठीक है, मुख्यतः। परंतु फिर भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो जो 24 ग्राम प्रोटीन ले रहा है, अब हर किसी की प्रक्रिया, किसान के बेटे में अलग ताकत होगी, पहलवान में अलग ताकत होगी, जिम वाले में अलग ताकत होगी, और जाट गुजर में अलग ताकत होगी। सबकी विधियाँ अलग है, सबके फॉर्मूले अलग अलग है, सबके फॉर्मूले उनके अनुसार रिपीट हो रहे हैं, किसी को ज्ञात करने के फॉर्मूले नहीं, अपने आप इनका फॉर्मूले बन रखे हैं, क्योंकि काम ही ऐसा है, जैसा काम वैसा व्यक्ति का रूप ध्यान में जा रहा है, ठीक है। अब देखो, जो 24 ग्राम प्रोटीन ले रहा है उसके शरीर हट्टा काटा है, और जो 8 ग्राम प्रोटीन ले रहा है वो इसने तो 1 साल में बनाई, इसकी बॉडी 40 दिन बाद ऐसी लगेगी जैसे नॉर्मल है, पर इसके अंदर बदलाव हो चुका है, इसके अंदर उतनी शक्ति आ चुकी जितनी उस 1 साल वाले में। तुमको भी यहाँ तो टाइम ज़्यादा होना चाहिए था। जब वो शरीर की बात आएगी ना, शरीर जैसा उसका दिख रहा है, अगर उस शरीर की बात आएगी तो इसके फॉर्मूलों में वैसा शरीर तो नहीं दिखेगा अट्रैक्टिव, क्योंकि उसमें मैंने कही थी कि हमेशा ध्यान रखना, आपकी बॉडी उतनी खूबसूरत इसलिए लगती है क्योंकि अंदर से गंदी है, उसकी बॉडी इसलिए अट्रैक्टिव लगी है क्योंकि कुछ ही पार्ट डेवलप हुए हैं, कुछ ही पार्ट टाइट हुए हैं, बाकी पार्ट ढीले ही पड़े हुए हैं। मतलब कोई बॉडी बिल्डर है, कोई वो है, पहलवानों के क्यों मसल्स इतनी ताकतवर नहीं होती, पहलवान क्यों नहीं अपनी बॉडी दिखा सकते, क्योंकि जब वो पहलवानी करते हैं तो वो ऐसे करते हैं जैसे जिम ट्रेनर वाला क्या है, स्पेसिफिक पार्ट को अपने बड़ा करेगा। अब यहाँ समझ लेना, जो उनकी ढीली चमड़ी होती है, ढीली चमड़ी का मतलब ये है गोटे के साइड वाली चमड़ी है, गोटे के साइड वाली चमड़ी पकड़ के फट मार दो, बैठ जाएगा जिम वाला भी। पहलवान क्या मारोगे तो पहलवान सबसे पहले अपने गोटे ही टाइट कर लेता है कि अगर कोई गोटे पे मारे भी ना तो उसको कुछ लगे ना, ठीक। तो ऐसा तो नहीं होता, मारो सही। जब तुम हाथ लगाने की कोशिश करो सबसे पहले तुम्हारा हाथ पकड़ के झटक देगा, उसे आदत होती है पहलवान को। पर भाई जिम वाले के मारोगे, जिम वाले के गोटे पकड़ोगे, पकड़ लोगे फटाफट। क्यों? वो इसमें ध्यान नहीं दे रहा था, वो अपनी मसल्स में ध्यान दे रहा था, ठीक है। तो यहाँ अंतर देखना, आपकी विधियाँ बहुत अंतर करती है, आपकी प्रक्रिया बहुत महत्व रखती है। आप क्या कर रहे हो, ठीक है। तो जिम वाले के गोटे के नीचे वाली खाल पे अगर मारोगे, अगर यूँ मान के चलो यूँ भी मारा, उसके हाथ छपेगा। पहलवान के मारा करते तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसको आदत है उस चीज़ की,
ठीक है, अंतर है इसमें। तो इसलिए फॉर्मूले हर किसी का अलग अलग है, ठीक है। फॉर्मूले वैसे भी रहते हैं, दिखते भी, पर कोई कर नहीं पाता इतनी आसानी से। और विद्या क्या कह रही थी, 8 ग्राम जो डेली ले रहा था, 40 दिन बाद उसका शरीर उससे ज़्यादा प्रबलित है, ज़्यादा बलवान है एज़ कम्पेयर टू 1 साल वाले व्यक्ति के जो 24 ग्राम प्रोटीन ले रहा था। क्यों, उसके स्पेसिफिक पार्ट है, वो देख अच्छा रहा, उसको फेवर वहाँ से मिल रहा है। परंतु यहाँ ताकत, यहाँ कूदने, यहाँ क्षमता, यहाँ ढीलापन, यहाँ हल्कापन, यहाँ यूँ मान के चलो, अगर मैं उस पहलवान से कहूँ 1 साल वाले से कि भाई कूद, तो वो मान लो 1 फुट कूद पाएगा, 1 फुट कूदेगा और 40 बार कूदने के बाद हाफ जाएगा। ये व्यक्ति को मैं 150 बार कूदवा दूंगा और 1 फुट की जगह 2.5 फुट कूदेगा, 2.5 फुट। 8 ग्राम प्रोटीन ने ये काम कर दिया। क्यों, केवल इसमें प्रोटीन नहीं था, बतेरी चीज़ें थी, और ये सम्मिलित योग कहलाता है। योग में इतनी ताकत होती है, 2.5 फुट कूदेगा और 40 क्या 150 बार कूदवा दूंगा, सिर्फ 40 दिन वो, बस उसको फेवर क्या मिल रहा है, वो दिख रहा है अट्रैक्टिव, ये दिख नहीं रहा। और इसको ही अगर मैं कहूँ 1 साल बाद, तो ये 1 साल बाद भी अट्रैक्टिव दिखेगा, नहीं दिखेगा 1 साल बाद, पर ऊर्जा इतनी हो जाएगी 150 से 250 बार कूद जाएगा। और वही अगर 4 साल हो जाए तो 4 साल बाद कुछ चीज़ें दिखने लग जाएगी, कुछ अंतर आने लग जाएगा। यहाँ समय ज़्यादा लगा, पर अलग अलग समय लगा, इसलिए मैं कहता हूँ समय 1 नहीं होते, 4 होते हैं। खेलने वाले को खिलाने आते हैं समय और टाइम्स को खिलाना आता है मुझको, ठीक है। कि समय कैसे, अब यहीं से ध्यान रखना, परफेक्शन स्किल्स कहलाती है। परफेक्शन मतलब सबसे बेहतर किसी परिस्थिति पे। मैं क्यों नहीं परफेक्ट बनना चाहता, पसंद करता हूँ, क्योंकि आप हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप परफेक्ट बनते हो तो वहाँ की आदतें आप में बन जाती हैं। जब भी आप मान लो मैं डिलीवरी दे रहा हूँ सिप्सी में, हर व्यक्ति कह रहा है चीज़ें बिन मैप के याद रखो, बिन मैप के याद रखो, ठीक है मैं याद रखूँगा, ठीक है मैं याद रख लूँगा, तुम्हारी बात सही है, मैं बातें याद रखूँगा, ठीक है मैम आपकी बात सही है कि चीज़ें बिन मैप के याद रखो। पैटर्न हर किसी की नज़रें कराते हैं। कोई व्यक्ति पैटर्न बनाया है कि मुझे जाना है, ये वाइट कलर की दुकान है, इसका नीला सा पतला सा शटर है, इस वाली गली में मुड़ना, उसने ये पैटर्न बना लिया। किसी व्यक्ति ने कहा उसी के सामने एक क्या बोलते हैं वो पेट सफ़ा की दुकान है, पेट सफ़ा की दुकान से मैंने रास्ता निकाल लिया, भाई इस रास्ते में जाना है, जैसे पेट सफ़ा दिखे तो उसके सामने वाली गली वो है। अब देखो यहाँ पैटर्न अलग अलग बने, क्या पैटर्न ताल्लुक रखते हैं, परिस्थिति से तो ताल्लुक रखते हैं, पर दोनों की स्टेट ने अलग अलग चीज़ों को कैच करा। एक ने वहाँ सामने दुकान पे देखा पतला सा गेट है, यही वाली गली है। एक ने कहा सामने गली के सामने पेट सफ़ा की दुकान है, उसके सामने वाली गली है। अब बताओ दोनों के पैटर्न कितने होते हैं, और बाकी तो कितने पैटर्न देखेंगे वहाँ पे अलग अलग। इसलिए मैं कहता हूँ पैटर्न इज़ नॉट ओनली वे, मैनी टाइप्स ऑफ तरीके हो सकते हैं, बेस हो सकते हैं। पैटर्न ही तो पावर बना रहे, पैटर्न ही तो परफेक्ट बना रहे, पैटर्न विल मेक परफेक्ट। अब मान लो कोई व्यक्ति को पता है दुकान हो या वो हो है या क्या बोलते हैं वही चौक हो, सब पता है, वो परफेक्ट हो जाएगा। अब परफेक्शन के कारण क्या होगा, वो ये चीज़ तो जान लेगा, उसका दिमाग जब इतने सारे पैटर्न कर लेगा, तो अब मुझे बताओ दुनिया बहुत बड़ी है, ओवरलोड हो जाएगा क्या वो और चीज़ें कर पाएंगे। अगर मैं भी इनकी तरफ पैटर्न ध्यान रखूँ हैं, तो क्या जो मैं रास्ते में नियंत्रण ला पाता हूँ, रास्ते में मैं ताकत के बारे में जान पाता हूँ, रास्ते में मैं जो ये अलग अलग चीज़ें जान पाता हूँ, क्या ये चीज़ें जान पाऊँगा। मैं कलाओं में तो बेहतर हो जाऊँगा, कलाओं में तो पूर्ण हो जाऊँगा, स्किलफुल हो जाऊँगा, परफेक्ट हो जाऊँगा, बट क्या मैं विधियाँ जान पाऊँगा अपनी जो फॉर्मूले जो मैं अलग अलग पा रहा हूँ, ये कुछ कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मैं दुकानों के नाम रखता रह जाऊँगा और वही ठहरे रह जाते। बताओ 1 महीने में मैं रैपिडो भी कराया, 1 महीने में मैं कितनी चीज़ें सीखा है, 1 महीने में मैं क्या वो कराया, और वहाँ के मैं बंदे जाके देख रहा हूँ जो मुझसे ज़्यादा कमाते हैं, जहाँ मुझसे ज़्यादा अनुशासन में रहते हैं, वो ज़्यादा मेहनत करते हैं, वो तब भी वहीं टिके हुए हैं, तब भी वो वहीं गांड मरा रहे हैं। मुझसे ज़्यादा कमाते हैं तब भी मैं अपनी बाइक चेंज कर चुका, मैं अपनी अवस्था चेंज कर चुका, मैं मोमोज़ की दुकान खोलने को चल रहा हूँ, और वो लोग तब भी अपनी वहीं गांड मरा रहे हैं। क्या कहूँ मैं यही तो कहूँगा, मेरा फॉर्मूला भी स्पेसिफिक, मेरा फॉर्मूला बहुत बेहतर है, मेरी थ्योरम इज मस्ट इम्पोर्टेंट फॉर माई माइंड। क्यों, एक साधारण व्यक्ति वो मुझसे ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा परफेक्ट है, फिर भी वो वही गाना मरा रहा है, और मैं उससे अलग हो जा रहा हूँ, मैं उससे और बेहतर बन जा रहा हूँ। क्यों, मेरे तरीके अलग है, मैं बल्कि अनुशासित भी नहीं हूँ, मैं तो भाई 10-10 घंटे भी काम नहीं करता, फिर भी देख लो
मैं कोई मेहनती नहीं हूँ, पर मैं जानता हूँ अगर मैं आलस कर रहा हूँ तो मेरी परिस्थिति में बदल के अपने आप को आलसी से मेहनती बना सकता हूँ। तो मैं उस व्यक्ति को छलाक मानूं जो छली है जीवन में? बिल्कुल भी नहीं। मैं जैसा हूँ मैं वैसा हूँ, यही महत्व रखता है। अब ये मैं चीज़ें रिकॉर्ड करता हूँ, ये चीज़ें मैं बोलता हूँ, क्या मैं इसको किसी और को सुनाता हूँ? ऑलवेज नो, नेदर और नेवर। ये मैं खुद सुनता हूँ, मैं चीज़ें सुनता हूँ, महसूस करता हूँ, समझता हूँ। जब मैं चीज़ें समझता हूँ, मैं वापस जब मेरी दिमाग कुछ नहीं चल रहा, मैं अपनी ही वीडियो ऑन करके बैठ जाता हूँ और चीज़ें टटोलने लग जाता हूँ। मेरा दिमाग बार बार मुझे साथ कर रहा होता है, क्योंकि मैं अपनी ही बातों को जब मैं बोलता हूँ तो मैं बोल भी रहा हूँ, सेंसेस में समझ भी रहा हूँ, और मेरी बातें मुझसे ज़्यादा बेहतर कोई और नहीं समझ सकता। और रिलेटिविलिटी, आप कोई रॉन्ग सॉन्ग को रिपीटेबिलिटी में लगा दो, आपका दिमाग बहुत तेज होगा। अब एक चीज़, जो बातें मैंने कही है, तो अगर मैं किसी बात को किसी और पल में सुनता तो क्या ये मुझे ये पल याद आएगा कि मैंने ये बात कब कही होगी? पर क्या अगर कोई और मेरी बातें सुने, क्या उसको ये पल याद आएगा कि मैंने बातें कहाँ कब कैसे कही होगी? नहीं, नेवर। मुझको क्या याद आएगा? मुझको जब ये पल याद आएगा तो मैं इसी इंटेंसिटी में, इसी स्टेट में अपने आप को चेंज कर लूँगा, मैं फिर बेहतर हो गया। क्यों कहता हूँ कि मैं अपना डाटा बचा के रखता हूँ? वाई अपना डेटा बचा के रखता हूँ? इसलिए डेटा बचा के रखता हूँ ऑलवेज, इसलिए रिकॉर्ड करता हूँ इंटरेस्टेबल, कि मैं केवल काल नहीं हूँ, मैं काल ब्रह्म बनता हूँ बार बार अपने आप को निर्माणित करके। मैं केवल काल नहीं हूँ, मैं महाकाल बन जाता हूँ अपने आप को बार बार रिकॉर्ड करके। मैं 200 साल अलग क्यों? इसलिए अलग हूँ। तो ये किसी और के लिए फ़ायदेमंद है? नहीं। क्या मैं जो बोल रहा हूँ वो क्या किसी और को बिल्कुल सेम आवाज़ सुनाई दे रही है? नहीं, मेरे लिए दिस इज माइंड वॉइस, दिस इज माइंड स्पीकिंग एंड दिस इज माई फीलिंग, जो मैं फील कर रहा हूँ। और अगले पल ही जब मैं अपने आप को सुनूंगा तो मैं यही फीलिंग कुछ नहीं सिमिलर टू अपने आप को फील करा ही दूँगा। दैट्स अ वैल्यूज ऑलवेज। इसलिए मैं अपना परफेक्ट देने की कोशिश करता हूँ अपने आप, किसी और का नहीं। ठीक है, इसलिए अगर कोई लड़की इग्नोर करे तो साथ साथ है माँ चिंता, भाड़ में जा बहन की डोरी, मेरा टाइम वेस्ट मत कर। मैं अपनी कल्पनाओं में उसको इमेजिन कर लूँगा जो तुझसे बेहतर है। दुनिया में बतेड़ी है, कोई लड़की अप्रोच करे नो, वाई? बिकॉज देखो तुम्हारे अंदर मैं क्या देखूँगा, क्या तुम सबसे सुंदर हो? अगर तुम सबसे सुंदर हो तो मेरे लिए बेहतर। क्यों? अगर तुम सबसे सुंदर हो तो फिर मैं किसी और की तरफ आकर्षित नहीं होऊंगा कभी। एक बार सेक्स करा फिर छोड़ दिया और फिर मैं किसी लड़की से आकर्षित होऊंगा तो मुझे एक बहुत बढ़िया फेवर मिल गया। पर यदि तुम नॉर्मल हो तो मैं तुम्हारे संग रात बिता के क्या करूँगा? फायदा? मैं किसी और की तरफ आकर्षित होऊंगा। बेहतर ये है, तुम्हारी तरफ टाइम वेस्ट करने का फ़ायदा ही नहीं, क्योंकि तुम्हें पटाने में, तुम्हें बताने में, तुम्हें फैलाने में समय लगेगा। वो समय मैं वेस्ट नहीं करूँगा। सीधी सी बात है, सिंपल सा मैनर। अगर तुम दुनिया की सबसे सुंदर हो तो एब्सोल्युटली सी मैं आपको अप्रोच डालूंगा। वाई? ताकि तुम्हारे संग करके तो मुझे किसी और पे इच्छा नहीं लगे। एक बार योग पूर्ण करा फिर किसी और पे इच्छा ना लगे। एक बार इतनी मेहनत कर ली, एक बार सबसे बढ़िया मेंढक, सबसे बदसूरत मेंढक निकल लिया, फिर बाकी के मेंढक अच्छे लगेगी ही लगेगी। और यह हकीकत है जिंदगी में कि सबसे कठिन काम सबसे पहले कर लिया और बाकी सारे काम छोटे लगेगी ही लगेंगे, सरल लगेगी ही लगेगी सबसे जटिल काम पहले करके। क्यों? वाई? क्या वो काम सरल और जटिल में परावर्तित हो गया या हमारी सोच का खेल था? सोच का। और जब इस मन का खेल है तो मन तो मेरे अंदर ही है, मैं इसको जो दिशा दिखाना चाहूँ वो मैं तय कर सकता हूँ ना। मुझे इसे कब क्या दिखाना है, मुझे इसे कब क्या कराना है, मुझे इसे कब क्या दिखाना है, कब क्या कराना है, ये मैं तय कर सकता हूँ ना। इसलिए तो कहता हूँ योग मन में भी वास करता है। अगर मन जो चाहे वो कर सकता है। पर मैं मन क्यों नहीं कहता? क्योंकि देखो मेरे अंदर एक ट्रेट है, जैसे ही मुझे पता चलती है किसी से, देखो मन बहुत चीज़ें कर देता है तो मैं फिर उसका उल्टा चलता हूँ। और नहीं, मन केवल सब कुछ नहीं कर सकता। योग की यही सबसे बड़ी बीमारी है कि योग कहता है मैं पूर्ण हूँ, मैं पूर्ण नहीं हूँ। जब भी मैंने स्वयं कहा था, स्वयं क्यों नहीं कहा था? क्योंकि स्वयं बेचारा कंफ्यूज और अपना अस्तित्व नाश कर लेता है। ये तो बड़ा मादक चोट है जिंदगी। क्योंकि स्वयं की नज़र से जब भी तुम देखोगे, एक व्यक्ति कह रहा हूँ मैं सब कुछ हूँ, एक व्यक्ति कह रहा मैं कुछ भी नहीं हूँ, तो आपको कंफ्यूज कर देगा। स्वयं की नज़र से बार बार कंफ्यूज होंगे। पर जब बात आएगी स्वयं की, आप कह रहे हो मैं सब कुछ हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, तो आप समझते तोड़ दो।
कोई और नहीं समझ सकता। इसलिए मैं स्वयं इतनी जल्दी नहीं लाता, स्वयं उन पर्टिकुलर स्थितियों में लाता हूँ जहाँ मुझे स्वयं से समझाना होता है, वरना मैं ज्ञान स्वयं और एम में भी दे सकता हूँ। ठीक है, ऐसे मैं केवल सिर्फ में ज्ञान क्यों नहीं देता, क्योंकि अगर केवल सिर्फ में ज्ञान दूंगा, एक ही शब्द में ज्ञान दूंगा, तो कन्फ्यूजन इतनी चरम सीमा में पहुँचेगी। मैं तो जानता हूँगा, कोई और नहीं जानेगा, और यही कारण है कि मैं देता नहीं। कोई और का मतलब ये अगले पल मैं ही गा रहा हूँ ना, कि मैं ही सुन रहा हूँ, नहीं जान पाऊँगा, नहीं समझ पाऊँगा कुछ भी, कब क्या कह रहा हूँ, क्योंकि माध्यम चाहिए, और माध्यम दो व्यक्ति बनाएंगे, एक व्यक्ति माध्यम नहीं बना सकता। एक व्यक्ति केवल केंद्र होता है, बिंदु होता है। बिंदु पे क्या आंखें बाढ़ के उसके अंदर का क्या देखूंगा, खालीपन। इसलिए अंतर है। अब आता हूँ आदतें। देखो आदतें क्या कहते हैं, जैसे आज मैं अपना ईयरफोन भूल गया था। ईयरफोन का मतलब यह है कानों में लीड, ठीक है, लीड भूल गया। अब देखो मेरे को आदत क्या थी, कस्टमर से बात करनी हुई तो भाई सीधी सी बात है, कस्टमर से बात करनी हुई तो कस्टमर से मुझे कोई सुटेबिलिटी थी मेरी, एक तरीके से यूँ समझ लो आनंद, कंफर्ट जोन। ठीक है, आज मैं भूल गया, पर आज मैं घर नहीं आया, मैंने क्या करा, स्पीकर में डाला, और पहले मेरे को ना सुनाई नहीं देती थी लोगों को। आज जब मुझे मजबूरी दिखी, मेरा दिमाग जब प्रेशर में आया, मेरी परिस्थिति चेंज हुई, तो मेरे ब्रेन ने कहा कान के एक्टिव सेंसेस को बढ़ा दो, इंक्रीज़ कर दो। आज मैंने क्या बोलते हैं, चुनौती हुई पर हल्की सी हुई, सूक्ष्म हुई, क्योंकि परिस्थिति थी। मजदूरी में जब पहले दिन जाओगे तो थोड़ी सी दिक्कत होगी, पर उसके बाद धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कैसे मजदूरी करनी है। शाम तक आते आते तुम्हें मजदूरी करनी आ जाएगी, थोड़ी थोड़ी ईंटें उठानी आ जाएगी, फिर धीरे धीरे प्रतिदिन अगले दिन मज़ा आएगा, दूसरे तीसरे दिन बहुत ज़्यादा दुख होएगा कि काम छोड़ दो, चौथे पाँचवें दिन टिके तो टिके रहना बहुत महत्व रखता है। कान में वो सुन रहा, वो कस्टमर से बात कर रहा, कस्टमर से पूछा सर यहाँ पे करो, वो करो, फिर वो आया। ठीक है, अब बात हो गई, 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, 5 हो गई। अब देखो इससे क्या होगी, एक आदत जो पहले नहीं थी बातें करनी, वो आ गई, लाइफ स्टाइल, थोड़ी यूनिकनेस, थोड़ी स्पेशलिटी, एक एबिलिटी बोर्न होगी। क्या ये आदतें, आदतें ऐसी बनती हैं, छोटी छोटी आदतें या छोटे छोटे लाइफ स्टाइल चेंज करके आप छोटे छोटे लाइफ स्टाइल एवरी टाइम अपने लाइफ स्टाइल क्या है, छोटा सा आदत, छोटी आदत को लाइफ स्टाइल ही कहते हैं, हैबिट्स को लाइफ स्टाइल ही कहते हैं। हैबिट्स क्या आदत है जिसमें आप ठहरते हो। लाइक मैं क्यों नहीं कहता कि मैं परफेक्ट नहीं बनना चाहता, मैं प्रोडक्टिव बनना चाहता हूँ। मैं क्यों नहीं कहता, क्योंकि परफेक्ट बनने का मतलब ये है मैं उसमें पूरा हैबिचुअल हो चुका हूँ, मेरा पूरा लाइफ स्टाइल हुआ है, तो मेरी ज़िंदगी में मैं स्टक हो जाएगी, ठहर जाएगी, और मुझे अपनी ज़िंदगी ठहरानी नहीं है, अभी बदलता हुआ व्यक्ति। ठीक है, छोटी छोटी आदतें, कहते हैं ना छोटे छोटे शहरों में छोटी छोटी बातें घटती रहती है और बड़ी बड़ी बातें होती रहती है। ठीक है, मतलब छोटी छोटी आदतें छोटे छोटे चेंज करती रहती है, छोटे छोटे बदलाव करती रहती है, छोटा छोटा ठहराती रहती है, ये छोटा छोटा बड़े बड़े बन जाते हैं। डायरेक्ट सी बात है, छोटी छोटी आदतें, छोटे छोटे लाइफस्टाइल, छोटे छोटे कर्म, छोटे छोटे काम, छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है, वो घटती रहती है, और ये छोटी छोटी बातें ही बड़ी बड़ी बातें होती रहती है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब क्या, मेरा तात्पर्य सबसे क्या है, छोटी छोटी आदतें धीरे 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 करके चेंज करती है आपकी बड़ी आदतें, अपना पूर्णतः चेंज कर देती है। छोटे छोटे चेंज पूर्णतः चेंज कर देते हैं आपका छोटा छोटा लाइफ स्टाइल। आप चीज़ों में आनंद ले रहे हो, एक पल में आनंद ले रहे हो, वो एक पल का आनंद वही रिसोर्सेज वाली थ्योरम में लगा दो। कहाँ कि एक संसाधन आपको श्राप दे के जाता है, कहता है आज मेरा भोग करो, कल अत्यधिक करोगे, उसी में डूब जाओगे। और एक ही है जब चीज़ों में समाया हुआ काल, कि वो आप ही को संभाल लेता है जब आप उसकी तरफ प्रभावित होते हो। ठीक है, वो आपको संभाल लेता है, आपकी रातों की दिन और रात वो आपकी रातों की नींद चुरा लेता है। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसी है। एक लड़की को देखा, सोचा, सोचना ही सबसे बड़ी बुनियादी वो है जो सबसे पहले योग का चरण सीमा होता है, सोच। क्योंकि जब आपने सोचा तो आपका हाल कैसा चेंज हुआ, आपने पहले एक मन करा, फिर हाल अच्छा लगा था, नहीं देखना, मन में नियंत्रण था, अगले पल ही नियंत्रण टूट गया,
फिर अगले पल नियंत्रण आ गया, टूट गया आ गया, टूट गया आ गया, टूट गया आ गया, टूट गया आ गया, बड़े 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 काम होते चले जाते। रातों में फिर वो दिन, एक दिन ही पूरी रात सोचते रहोगे, और फिर अगले दिन हाँ यार नींद नहीं, क्या है लाइफ है लाइफ स्टाइल है कि बदलाव आप में होते रहते हैं, और ये आदतें कहलाती हैं। चीज़ों में ठहरते रहोगे, चीज़ों की अलग अलग चीज़ों में सीखते रहोगे। अब योग क्या कहलाता है? ये तो हो गया लाइफ स्टाइल, कि भाई लाइफ स्टाइल चेंज होता रहता है, आपकी सोच बदलती रहती है, ठीक है, आदतें बनती रहती है, हैबिट्स बनती रहती है, हैबिट्स मतलब मेंटेलिटी भी बने रहती है, हैबिट्स विल मेन परफेक्ट, ठीक है ना, कि छोटे छोटे पैटर्न, छोटी छोटी छापें आपको बदलती रहती है, छोटी छोटी कला है, विधि में निर्माण होती रहती है, कला विधि से शरीर बनता रहता है, शरीर का मतलब है पूर्ण बदलता रहता है, ठीक है, पूर्ण का मतलब है ये पूरा शरीर कला विधि से बना है। क्या केवल कला विधि से बना है? हाँ जी, केवल कला विधि से बना, स्वयं हमसे पूर्ण ब्रह्मांड बना, परंतु स्वयं हम कहाँ कहाँ लगे हैं मुँह का कोई अनुमान नहीं है, ठीक है, ठीक है, कि विधि कला कहती है कि पूरा शरीर कलाओं से बना है, परंतु इसकी विधि है, हर चीज़ अपने आप में महत्व। एक मैगी बना रहे हो, तेज गति में बनाओगे, तुम कहोगे केवल तेज गति में तो बन रही है, उसका स्वाद अलग होगा, और जो धीमी गति का होगा वो अलग होगा। अंतर क्या है? एलिमेंट्स वही, सब कुछ वही, एनवायरनमेंट वही, सब कुछ, पर एक चीज़ के अंतर के कारण दोनों में विभिन्नताएं कैसे पनप गई? क्योंकि दोनों में अंतर था, एक तेज गति में था, एक मंदी गति में था। तो हमेशा ध्यान रखिए, यही विधि कहलाती है कि विधि दिखेगी समान, कलाएँ समान दिखेगी, हुनर समान हो गए, पर कब क्या करना है ये समय विधि का निर्माण कर देता है। इसलिए मैंने कही न नारायण मेरा भाई बल का प्रतीक है, मेरी बहन समय का प्रतीक है, वो विधि है। तभी एक पर्चे में मैंने लिखी थी कि मुझे दुनिया बहुत सता रही है, मैं जानता हूँ ये सारी चीज़ें तू रचती है, विधि समय, तो मेरी सिर्फ एक ही अनुमान सिखाया है, मैं जानता हूँ कि हम दोनों एक ही सपन पे हैं, या तो तू मुझे समाप्त कर दे, या तो इस दुनिया को बदल दे, या तो तू मुझे बदल दे या दुनिया बदल दे। वाह, क्या आप सोचते हो विधि जो है वो मैं ही हूँ? हाँ, स्वयं की बहन कौन है? विधि। और विधि का पति कौन है? अहम। स्वयं कौन है? अहम। मैं ही माता, मैं ही पिता, मैं ही जगत, सब कुछ मैं ही हूँ, मत भूलो, ठीक है, कि योग अलग अलग रूपों में अपने आप को कर देता है। तो सिंपल सा आंसर यहाँ पे ये है, आदतें कहलाती है जब मेरे को कोई परेशानी आई तो मैंने उसका सॉल्यूशन ढूंढ लिया, उस उलझन को सॉल्व कर दिया, तो मेरे अंदर एक एबिलिटी आ गई, आदत आ गई कि मुझे क्या चीज़ क्या करनी है। दोहराव मैंने करा चीज़ का, या मैंने किसी चीज़ में बदलाव करा, तो आदतें बदली जा सकती है, आदतें बदली जा सकती है, पर आदतें आपको ठहरा देती है एक समय के बाद। आदतें बदली जा सकती है, पर आदतें आपको ठहरा देती है, ठीक है, आदतें बदली जा सकती है, पर आदतें आपको ठहरा देती है। और जो व्यक्ति बदलता रहता आदतें, उसकी आदत कभी बनती नहीं, क्योंकि आदत कहलाती है जो चीज़ दोहराव कर रहे हो, जहाँ आप रह रहे हो वो चीज़ें आप उस चीज़ में कितना बेहतर होते चले जा रहे हो, क्या कलाओं का ज्ञान सीखते जा रहे हो। तो आदतें कलाएँ द्वारा निर्माणित होती है, ठीक है, आप क्या कर रहे हो ये आदतें निर्माणित करेगी आपकी। जैसे जैसे आदतें बनती जाएगी तो आदतें जटिल होती चली जाएगी, ठहरती चली जाएगी, अपने आप को विशाल करती चली जाएगी, और जब विशाल आदत होगी उन्हें बदलना भी आसान नहीं होगा, बदलना भी मुश्किल होता चल जाएगा। तो करेगा, ये लाइफ स्टाइल ही कहलाता है। एक व्यक्ति पहले 5 रुपये की टॉफी खाता था, पैसा आया ज़्यादा, अब 25 की चीज़ खाता है, और पैसा आया, अब 100 रुपये का खर्चा करता है एक दिन में, और पैसा आया। लाइफ स्टाइल ही तो चेंज हो रहा है, आदतें ही तो बदल रही है। हैबिट्स लाइफ स्टाइल ही कहलाती है, आपके छोटे छोटे लाइफ स्टाइल, आपके छोटे छोटे हैबिट्स। आप एक किताब पढ़ रहे हो, किताब का एक लाइफ स्टाइल है, किताब का एक पल है, आलस का भी एक पल है, दोनों पल समान है। आलस में आपको दुखी इसलिए हो रहा है क्योंकि दूसरे वाले को देख रहे हो, तो वो व्यक्ति मेहनत कर रहा है, इसलिए आलस दुखी करता है। किताब में आपको इसलिए मज़ा आ रहा है कि और व्यक्ति किताब नहीं पढ़ रहे, इसलिए। अगर सभी किताब पढ़े तो बोरिंग हो जाएगी किताब। सभी व्यक्ति किताब पढ़े और किताब में एक ही चीज़ रिपीट होती चले जाए,
तो आपको मज़ा नहीं आएगा। पर किताब जब आप पढ़ते हो तो आपकी एक आदत बन जाती है। जब आप कुछ नया मिलता है, जब आप क्यूरियस होते हो, तब आप फिर दोबारा किताब पढ़ते हो। जब आप दुनिया में बाहर जाते हो और बाहर की दुनिया देख के आते हो कि किताब में शांति थी, किताब में आनंद था, किताब में छोटे छोटे पल में सुख था, तो बड़े बड़े सुख लेना बंद कर देते हो। पर वहीं अगर किसी पार्टी क्लब में चले गए, वहाँ चले गए, तो किताबें पढ़नी बंद हो जाएगी। क्यों? वहाँ ज़्यादा जल्दी मज़े आ जाएगी। तो व्यक्ति मज़ों की तरफ भागता है, आनंदों की तरफ भागता है। जब छोटे छोटे पल दुखी करने लग जाए, जब माँ की सोच मन में पनप जाएगी, तो किताबें छोड़ दोगे। या पार्टी में घूमने वाला व्यक्ति जब किताबों की सोच आने लग जाएगी, तो किताबों में पनप जाएगा। ये आदतें सोच पे निर्भर करती है, आदतें सोच पे निर्भर करती है। लाइफस्टाइल आपकी सोच कहलाता है, सोच निर्धारित कर देता है। प्रकृति के भीतर सोच है, प्रकृति परिस्थिति कहलाती है। सोच भी एक चक्र ही है, परिस्थिति भी एक चक्र ही है, पर केवल एक चक्र नहीं, अनेक चक्रों के द्वारा योग पूर्ण है। परिस्थिति केवल एक चक्र से निर्मित नहीं है, अनगिनत चक्रों से। जैसे एक फंक्शन और सिस्टम में अंतर क्या होता है? फंक्शन एक फंक्शन होता है, फंक्शन एक चक्र है, निर्माणित कर रहा है, इनपुट से आउटपुट दे रहा है, रूप बदल रहा है। परंतु एक सिस्टम, एक तंत्र अनगिनत फंक्शंस द्वारा निर्माणित करा जाता है, वर्किंग में लाया जाता है। एक कंप्यूटर एक सिस्टम है। वाई? बिकॉज मैनी टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स आर वर्क टुगेदर। ठीक है, 0 1 की कोड ऐसे चलती है डिजिटल लॉजिक में। छोटी छोटी चीज़ें बड़ी बड़ी चीज़ों का रूप धारण कर ही लेती है। और दुनिया के नियम, मैंने कही ना, मैं कुछ भी बता रहा हूँ, कुछ भी बता रहा हूँ, कनेक्टेड नहीं है तो समझ में एक परिस्थिति ढंग चल रहा है। कनेक्टेड कर लो तो सत्य बन जाएगा। सत्य हर जगह चलता है। फॉर्मूला जब तक रहस्य रहेगा तब तक सत्य कहता है रहस्य में रखो। अगर सारा बता दोगे तो चुरा भी देगा और तुम्हारी बेइज्जती भी करेगी, क्योंकि सत्य सीधा कहेगा। आप अपने हमेशा जानेंगे, आप हमेशा जानेंगे, आपने एक सुंदर सी बीवी से शादी करी, ठीक है, सुंदर सी बीवी से शादी करी। सुंदर मतलब आपके लिए सुंदर थी और दुनिया के लिए भी सुंदर थी, ठीक है, खूबसूरत थी। आप उसको बाइक पे लेके जा रहे हो, बाइक पे लेके जा रहे हो, ना उसने दुपट्टा रखा ना कुछ रखा, दुनिया देख रही, दुनिया देख रही। अब एक लड़का उसे लाइन मार के चले गया, ये गलती उस लड़के की थी, आपकी बीवी की थी, या आपकी थी? बताओ। बीवी की थी कि बीवी खूबसूरत क्यों थी, तो चाहिए क्यों थी? उत्तर। दुपट्टा पहना नहीं, दुपट्टा पहनाकर क्या फ़ायदा था जब खूबसूरत ली थी? और उस लड़के की खूबसूरता थी कि उसको आकर्षित कर गई। हर किसी की अपनी अपनी जगह पे जिम्मेदारियाँ थी कि उसको अपनी माँ बहन समझनी चाहिए थी। हाँ, तो उसको भी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। जब बाहर जा रही हो तो मुंह ढके लूँ। हर व्यक्ति जिम्मेदार होता है और यही खेल होता है जीवन का। विधाता कह रहा होता मन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तेरी बीवी देख रही है, तेरी बीवी को कोई झाँक रहा है, मेरी ही क्रियाओं में झाँक रहा है, इसलिए मेरे से शिकायत न करने की आवश्यकता। और स्वयं की नज़र से देखो तो हर चीज़ बुरी है, हर चीज़ बुरी है, और स्वयं की नज़र से देखो कोई बुरा नहीं है। बीवी अपनी जगह बुरी नहीं है, पति अपनी जगह बुरा नहीं है, वो लड़का अपनी जगह बुरा नहीं है, दिल चुरा लिया तो कुछ नहीं कर सकते। और स्वयं की नज़र से देखो, तू भी बुरी, तेरा वो आशिक भी बुरा और मैं भी बुरा, ठीक है, मतलब मैं तो बुरा नहीं, पर हाँ तुम्हारी नज़र में मैं बुरा, तो सब बुरे हैं। और जहाँ बुरे अच्छे हो वहाँ न्यूट्रल हो जाता है, मतलब कुछ बुरा नहीं, ठीक। जीवन में हमें से क्या समझाना चाहता था? मैं से ये समझाना चाहता था, देखो सिंपल सा समझाना क्या चाहता था कि सोच प्रकृति के भीतर पड़ती, एक तंत्र है, ठीक है, तंत्र है, तंत्र के अंदर एक फंक्शन चल रहा है, चक्र चल रहा है, वो चक्र चीज़ों को प्रभावित करता है, ठीक है। ये एक प्रक्रिया है, विधि है। अगर एक चीज़ बताओ, दुपट्टा रख लेते चीज़ों को पहले ही वो चलते सलूके से, तो क्या ये चीज़ घटती नियमों से? अगर एक नियम परिस्थिति देखो तो हाँ घट सकती थी, पर अनगिनत परिस्थितियों का आकलन लेके कि सत्य क्या कहता है अपने आप को, रहस्य रखो मुझे, मैं सुंदर हूँ, मैं सब कुछ हूँ, मैं सबसे बेहतर हूँ, परंतु यदि तुमने मुझे रहस्य नहीं रखा तो मैं वो हूँ जो हाथ से छीनने के बाद तुम उसकी तरफ खुंखाड़ोगे भी और तुम्हें चाटे भी पड़ेगी, लठियाँ भी पड़ेगी। क्यों पड़ेगी?
कि तुम्हारी गलती थी, तुमने मुझे रहस्य नहीं बोला। विधि भी यही कहती है कि मैं बहुत स्पेशल हूँ, मुझे दुबका के रखो। और यदि तुमने हल्की सी चीज़ों पर प्रभावित होकर फैला होकर अपना फॉर्मूला किसी को बता दिया, तो फिर ये मत कहो कि मेरा फॉर्मूला चोरी हो गया, क्योंकि रियलिटी में गलती तुम्हारी ही थी। स्वयं गलती नहीं मानता ना, यहाँ यही तो कमी हो गई थी कि स्वयं तो सबकी गलती देख रहा हूँ, स्वयं अपनी गलती नहीं देख रहा हूँ। तो स्वयं अपनी गलती देखनी थी कि हाँ गलती मेरी ही थी, मैं इसकी भावनाओं में बह गया था, मैं इसकी खूबसूरता में बह गया था, मैंने इसको दुपट्टा नहीं देख पाया। क्योंकि अगर वो दुपट्टा रुक जाता तो जिसको तंत्रों का ज्ञान होता है, जिसको व्यवस्था का ज्ञान होता है, उस व्यक्ति को कोई पराजित नहीं कर सकता। और यह हकीकत है, जिसे शास्त्र का ज्ञान होता है और फिर उसे व्यवस्थाओं में ज्ञान लगाना आता है, जिसे दैत्रिक ज्ञान और आंतरिक ज्ञान दोनों का ज्ञान होता है, उस व्यक्ति को कोई पराजित कर ही नहीं सकता। और जो मध्यस्थ ज्ञान जानता है अर्थात शिव होता है, शिव को कोई पराजित नहीं कर सकता। और यह हकीकत है, कौन पराजित कर सकता? कोई नहीं कर सकता। पूर्ण व्यक्ति को, योग को कौन पराजित करेगा? कुछ नहीं। कहा तो मैंने किस तरीके से खेल रही दिखाया, अभी बताया। तो आदतें लाइफ स्टाइल ही कराती है, हैबिट्स लाइफ स्टाइल कराती है। छोटी छोटी लाइफ स्टाइल आप रखते हो अपनी ज़िंदगी में, छोटी छोटी आदतें आप रखते हो ज़िंदगी में। बाकी आपका काम है, आप जैसे जानो, मेरा तो काम था सिर्फ बताना। तो विधि प्रक्रिया है, अनंत तरह की प्रक्रिया, अलग अलग तरह की प्रक्रिया महत्व नहीं रखती, केवल प्रक्रिया तरीकों पे महत्व रखती है। तरीके हर चीज़ के अलग अलग है, और एक परिस्थिति नहीं है, अनगिनत परिस्थिति है। अनगिनत परिस्थितियों से ब्रह्मांड बनता है, और एक ब्रह्मांड में अनगिनत ब्रह्मांड है। जिसे अनगिनत ब्रह्मांडों का ज्ञान है वो ब्रह्मास्मि कहलाता है। अतः ब्रह्मा के वो परब्रह्म कहलाता है, ब्रह्मा से जो परे है, ठीक है। जो एक ब्रह्माओं का ज्ञान नहीं जानता वो पर ब्रह्मा कहलाता है, काल कहलाता है। और जो कई कालों का ज्ञान रहता है वो काल ब्रह्म कहलाता है। मैंने क्या कहता था कि मैं स्वयं को कैद करूँ। अब मेरे अंदर देख लो, आइडेंटिटी देख लो। कोई भी व्यक्ति मुझसे उलट क्यों नहीं बोल सकता, मुझसे उलट क्यों नहीं बोल सकता? तो जब वो बोलता है, अब मेरे अंदर एक आदत बन की, मेरे अंदर धीरे धीरे प्रभावित होगी, मेरी मन और सोचने मेरे अंदर ऐसे बना दी। कोई व्यक्ति बोलता है तो मैं उसकी तरफ देखता हूँ, वो बेचारा डर जाता है, वो बेचारा डर जाता है। द डेविल्स आइज, कि डेविल की आई जब देखते हैं लोग, और कोई भी लड़की हो, जैसे शकल के 12 बज रहे हो, पर जब मैं उसकी तरफ देखता हूँ तो वो मेरी तरफ 2 पल के झपका के जुड़ जाती है। द डेविल्स आइज, ये डेविल क्या आई है? आइज है। ये डेविल्स की आइज है, जिसके लिए शक्ल महत्व नहीं रखती, जिसके लिए खूबसूरता महत्व नहीं रखती, इसकी आंखें ही आकर्षित कर देती है सामने वाले व्यक्ति को। क्योंकि जब एक व्यक्ति के बेशक एक व्यक्ति के मन में कीचड़ के सपने क्यों ना रहे हो, वो कीचड़ को अपनी माँ मान के कीचड़ में लौटने को चल देगा, जैसे एक बच्चा होता है। समझ में आया? ये सही गलत तो दुनिया बताती है, क्या सही हो क्या गलत है। एक बच्चा जैसे कीचड़ में खेलता है, क्यों? उसको रात में भी कीचड़ में खेलने के सपने आ रहे हैं, उसे दिन में भी कीचड़ में खेलने के सपने आ रहे हैं, उसे रात में भी वो कीचड़ को चखने में मज़े आ रहे हैं। कि कीचड़ इंसान के लिए गंदी है, बच्चे के लिए गंदी है? नहीं, क्यों? उसके अंदर के इम्यूनिटी को उसको बूस्ट करना है, उसे पता है उसे क्या करना है, वो विद्वान है। आप अज्ञान हो, नालायक हो, और क्या समय के संग बढ़ जाते हो। पर क्या अपने बच्चे को उसमें बीमारी भी लग सकती है। सतर्कता तो अपनी सबसे महत्वपूर्ण रखती है। ये जीवन है, यहाँ एक पहलू से नहीं सकता, अनगिनत पहलू से सकता है। या मानव अपने आप को सही और गलत बताता है, और बताना भी सही है, तभी मानव है। अगर वो सही और गलत नहीं कहेगा तो वो सही गलत में पहचान कैसे कर पाएगा, जब वो सब चीज़ों को समतल कह देगा। ऐसे व्यक्ति जिसे सब कुछ पता है, वो उसकी स्टेज है, वो अवस्था है कि वो व्यक्ति ब्रह्म ज्ञानी है। पर अगर हर व्यक्ति ब्रह्म ज्ञानी बन जाएगा तो जीवन कौन जिएगा? हर व्यक्ति समतल बन जाएगा तो कर्म कौन करेगा? कोई नहीं। और कर्म तो अच्छे बुरे दोनों ही होते हैं। पर ज्ञानी कहता है, सत्य कहता है, कर्म कभी अच्छे बुरे होती ही नहीं, परिस्थिति अच्छी बुरी होती है। ये तो परिस्थिति कभी अच्छी बुरी होती थी, व्यक्ति के कर्म अच्छे बुरे होते हैं। ये यूँ कह कि कर्म अच्छे बुरे होते ही नहीं, व्यक्ति की परिस्थिति अच्छी बुरी होती है।
या यूँ कह कि व्यक्ति ही अच्छा बुरा होता है, मतलब हर एक चीज़ अच्छी बुरी है, स्वयं मैम तो हर एक चीज़ है, परंतु जगहों पे स्थान का ये व्यवस्था है। चक्र का एक पहलू पकड़ो, तीनों पकड़ लो, अनगिनत पकड़ लो, पर दिमाग ध्यान रखना ब्रह्मांड 3 ब्रह्माओं से बना है, ओम से बना है, ओम से सब कुछ है। हर पल ओम अपने आप को दिखाएगा, वो अपने आप को समतल भी दिखाएगा, वो अपने आप को सुख अच्छा भी दिखाएगा, वो अपने आप को बुरा भी दिखाएगा, मतलब वो अपने आप को स्वयं भी दिखाएगा, अहम भी दिखाएगा, शिव भी दिखाएगा। यही है हकीकत है कि पावर एंड कंट्रोल सीधा से साफ कहता है, ताकत और नियंत्रण साफ साफ कहती है। योग की बात कर रहा हूँ मैं, विधि बहुत महत्वपूर्ण रखती है। मैं कलाओं पे ध्यान दे रहा, पर कला एक चीज़ ध्यान रखो, कलाएं सब पे है, तुम पे ऐसा क्या अलग है जो रहस्य हो, रहस्य हो, ऐसा तरीका जो रहस्यमय नहीं हो, वो विधि कहलाएगी। और विधि और कला आप पे हुनर होने आवश्यक है, बिना कला विधि के आप शरीर निर्माण नहीं कर सकते। पर अगर तुम परफेक्ट नहीं हो तो परफेक्ट्स को जुटाकर काम कराया तो जा सकता है, काम कराया तो जा सकता है। अगर किसी को बल में तुम नहीं हरा सकते तो किसी से बल से हरवाया तो जा सकता है। मैं क्यों कहता हूँ, ताकत का कहना यह है, ताकत का साफ साफ कहना यह है कि बलवान व्यक्ति आपस में बुद्धिमत्ता दिखाकर आपस में समझौता कर लेते हैं, मित्रता दिखा लेते हैं। अब एक चीज़ ध्यान रखो, एक ताकतवर व्यक्ति ताकतवर से मित्रता तभी करेगा जब उसकी ताकत दिखेगी, प्रदर्शित होगी, मतलब किसी न किसी रूप में उसकी पावर प्रदर्शित होगी, किसी न किसी फॉर्म में उसकी पावर प्रदर्शित होगी। और दिखने वाली पावर को, आकर्षकता को कह लो, सिडक्शन को कह लो, वो कहलाती मनी, अर्थात धन। ठीक है, आप पे ऐसा क्या धन है, अगर बल से ही धन और धन से ही बल, अगर धन रहस्य हो जाए, मतलब दुपक जाए, तो वो बलवान कहलाता है, बल कहलाता है। और यदि बल दिखने लग जाए तो वो धनवान कहलाता है। ठीक है, मतलब दो रूप मान लो, मैं सामाजिकता में बता रहा हूँ, ये अलग पहलू में बता रहा हूँ, अर्थशास्त्र में बता रहा हूँ, पर आप समझो, बल मतलब राजनीति, राजनीति मतलब जो दुबकी हुई नीति है, तो पीछे से चल रही है। और धन शास्त्र मतलब कि अर्थशास्त्र का मतलब अर्थव्यवस्था का मतलब वो है जो बाहरी रूप से चल रही है। शास्त्र से सब चीज़ निर्मित है, पर शास्त्र केवल किसी काम के लिए, शास्त्रों का ज्ञान व्यवस्था, और जिसको केवल व्यवस्था का ज्ञान है वो साधारण है, मानव है, पर जैसे दोनों का ज्ञान है वो मूल्य है। ठीक, जिसे दोनों को ज्ञान है वो मूल्यवान है पूर्ण रूप से। ठीक है, तो हमें समझ, एक ताकतवर के संग मित्रता कब करेगा। अब मान के चलो आपके पास ताकत तो है बहुत, आपके पास ताकत तो है बहुत, पर आपकी ताकत किसको पता नहीं। मान लो आप किसी और स्टेट में जाके, किसी और राज्य में जाके बहुत बड़े व्यक्ति हो, पर अभी आप एक आतंकवादियों के ग्रुप में फंसे हो, आतंकवादियों के ग्रुप में फंसे हो। अब आतंकवादी आपकी खाल उखाड़ने से पहले क्या आपकी संपत्ति गिनेगा, क्यों गिनेगा, तो उसे पता ही नहीं है कि भाई ये इतनी अमीर है, तुम तो फंस गए। अब जब फंस गए तो माँ आपके अंदर कलाएँ होनी आवश्यक है, आपको बताना आवश्यक है, आपके अंदर हुनर होने आवश्यक है। विधि मारेगी, कला यहाँ पे क्या काम आएगी, कला है क्या। मान लो आप बहुत धनवान व्यक्ति हो, आप प्लेन में जा रहे हो, प्राइवेट प्लेन में क्रैश हो गया, अब वहाँ पे टापू में फंसे हुए, कलाएँ निर्माण करी जा सकती, विधियाँ निर्माण नहीं करी जा सकती, विधि है भी नहीं, क्योंकि उस टापू के लिए, उस शरीर के लिए विधि रहस्यमय थी। आपके लिए तो विधि थी, आपकी कलाएँ थी, आपके पास जो था वो ज्ञान था, वो धन था जो दिखता था, पर यहाँ नहीं है। पूजा नाम से